इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर हु 6 होल 1/4% इज 5। हमें वो नंबर निकालना है कि जिस नंबर का हम 6 होल 1/4% करें तो हमारा आंसर 5 आ जाए। तो वो नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। एक्स वो नंबर है। अब अगर 6 होल 1/4% निकालेंगे इस नंबर का जो हमने x माना है तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 6 24 प्लस 1 इज 25 अपॉन 4% का मतलब अपॉन 100 ऑफ का मतलब इनटू x इक्वल्स टू 5। अब हम इसके नीचे 1 लिख लेंगे, क्यों, अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था ये हमारी a की वैल्यू, ये b की, ये c की और ये d की वैल्यू बन जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 अपॉन 4 a अपॉन b इंटू d अपॉन c इंटू x इक्वल्स टू 5। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 अपनी जगह रहा और जो ये दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर में आ जाएंगी और 25 और 1 दोनों न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। लेकिन 25 1 ज़ा 25 होता है तो इसलिए यहाँ सिर्फ 25 लिख रही हूँ। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 25 1 ज़ा इज़ 25, 25 4 ज़ा इज़ 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 4 ज़ा 20, 20 4 ज़ा इज़ 80, 80। तो हमें नंबर पता चल गया, हेंस द नंबर इज, क्योंकि हमने नंबर को x माना था इसलिए नंबर वही होगा जो x की वैल्यू आई है, 80 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड 0.8% ऑफ 45। हमें 0.8% निकालना है किसका, 45 का। तो देखिए 0.8 मतलब 0.8% मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू 45। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा और पॉइंट के बाद क्योंकि एक ही वैल्यू थी तो एक ज़ीरो लग जाएगी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 08 को 8 लिख सकते हैं इंटू 45 अपॉन 100 इंटू 10। अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब मैं इस 100 को नहीं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि दो ज़ीरोज़ दे रखी हैं तो दो डिजिट्स के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा इसलिए। तो 9 4 ज़ा 36 अपॉन 100, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.36 भी लिख सकते हैं। तो 0.8% 45 का कितना आएगा, 0.36 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अगर नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया जाए एंड द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, और जो नंबर इंक्रीज करके आएगा उसको अगर हम डिक्रीज कर दें 10% से, शो दैट द नेट डिक्रीज इज 1%। तो हमें ये बताना है, ये शो करना है कि नेट डिक्रीज 1% होगी, राइट। कैसे करेंगे, अब हमें नंबर नहीं दे रखा है, नंबर हम x लेके भी कर सकते हैं। अब क्योंकि वही नंबर कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है, राइट, तो हम उसको अब की बार x ना मान के 100 मान लेंगे। तो लेट द नंबर बी 100। अब देखिए अब वो कह रहा है सबसे पहले अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो इंक्रीज नंबर आ जाएगा हमारा, इंक्रीज नंबर कैसे, ये जो नंबर है वो 10% अपने आप से इंक्रीज हो रहा है ऑफ 100। तो ये कितना आ गया, 100 एज इट इज़ प्लस 10% मतलब 10 अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ गया, 100 प्लस 10 दैट इज़ 110 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, द इंक्रीज नंबर, ये जो इंक्रीज नंबर है इज डिक्रीज बाय 10%, इसको 10% से डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज नंबर कितना आ जाएगा, डिक्रीज्ड
नंबर, ये जो इंक्रीज नंबर है उसको 10% से डिक्रीज करना है। डिक्रीज मतलब माइनस, तो माइनस कर दिया इस नंबर को 10% से उसके, तो ये कितना आ जाएगा 110 एज इट इज़ माइनस 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब इनटू 110, तो ये कितना आ गया 110 एज इट इज़। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ गया 11 1 ज़ा 11, तो ये आ गया 10 में से 1 गया 9 एंड 10 में से 1 गया 9। तो देखिए अब हमारा नंबर कितना बच गया 99। तो अब हमें नेट डिक्रीज या इंक्रीज निकालना है कि डिक्रीज हुआ नंबर या इंक्रीज हुआ। अगर आप देखेंगे हमने नंबर क्या माना था, हमने नंबर 100 माना था, लेकिन अब हमारा नंबर कितना हो गया 99, तो डिक्रीज हो गया है नंबर, तो नेट डिक्रीज कितना आ गया, देखिए 100 में से हमारा 99 माइनस हो गया तो 1 आ गया, राइट। अब अगर हम परसेंटेज में निकालें, परसेंट कितना आ गया 1 को अगर किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा कितना आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। हमने इसको चेंज कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1%। तो वही कह रहा था कि शो करिए कि नेट डिक्रीज 1% है। देखिए नेट डिक्रीज कितनी है 1% ही है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो हर साल डेप्रीशिएट होती है, कम होती है 10% से पर एनम से। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 10,000 रुपीज़, अगर वो आज की वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन दे रखी है दैट इज ₹10,000, राइट। हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी आफ्टर डेप्रीसिएशन, आफ्टर 1 ईयर, तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू जो है मशीन की उसमें से माइनस कर देंगे जो डेप्रीसिएशन है प्रेजेंट वैल्यू पे, राइट। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 थी, उसका 10% हम उसमें से माइनस कर देंगे, राइट, 10,000। तो ये कितना आ जाएगा 10,000 एज इट इज़ रहा। अब देखिए 2 ज़ीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया -1,000, तो दैट मीन्स ₹9,000 हो गई 1 साल बाद की वैल्यू मशीन की। अब 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, अब प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू 9,000 है, 10,000 नहीं है, ये याद रखिएगा। वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर सेकेंड ईयर, तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर में से हम 10% डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर के बाद का। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, अभी अभी बताया 9,000 मानी जाएगी, माइनस 10% मतलब अपॉन 100 ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो दैट मीन्स 9,000। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया 9,000 माइनस 900, तो हमारा कितने रुपीज़ की वैल्यू रह गई मशीन की, दैट इज़ 8,100 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।